हेलो दोस्तों, आप सभी का खाटू टेक्निकल ज्ञान पे स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे इन्वर्टर का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, कैसे काम करता है ये, और कैसे इसका सर्किट डायग्राम काम करेगा। तो बिना टाइम गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है एसी मेन सप्लाई, जो हमारे बाहर से आती है, जो घर के अंदर प्रवेश करती है। तो इस सर्किट में जब हम करेंगे तो एसी मेन सप्लाई के अंदर हम सबसे पहले इसको एसी मेन सेंसर में सेक्शन में दे देंगे। इससे क्या करेगा, इससे इसका जो रिले चेंज ओवर सेक्शन है, ये इसको सेंसर का काम होता है सेंस करना कि एसी मेन सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही। ये सेंस करके सिग्नल देगा, रिले चेंज ओवर को सिग्नल देगा। इसके बाद में बैटरी चार्जर सेक्शन लगा हुआ है नीचे, जो इसके जॉइंट में है। इसका मतलब होता है कि ये ऊपर भी जॉइंट में है और नीचे भी जॉइंट के अंदर है। यहाँ से बैटरी चार्जर से बैटरी को चार्ज करता रहेगा। इसके बाद में रिले चेंज ओवर से हमको यहाँ आउटपुट मिल जाएगा। ये तो प्रोसेस होगी जब हमारी एसी सप्लाई घर में हो। जब एसी सप्लाई हमारे घर में नहीं हो, तब यहाँ से सबसे पहले यहाँ से सिग्नल जाएगा ओसिलेटर सेक्शन में। ओसिलेटर सेक्शन का क्या काम होता है? ओसिलेटर सेक्शन का काम होता है, ये रिले से सप्लाई लेगा और ओसिलेटर फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है और आगे ड्राइवर सिग्नल को ये भेज देगा। यहाँ से ये अपना काम करके सिग्नल को ड्राइवर सेक्शन में भेज देगा। ड्राइवर सेक्शन क्या काम करेगा, ये ओसिलेटर के सिग्नल को लेके सिग्नल को ड्राइव करेगा। ड्राइव यानी कंट्रोल करेगा और आगे आउटपुट एम्पलीफायर को सिग्नल दे देगा। इसके बाद आउटपुट एम्पलीफायर का कार्य होता है सिग्नल को एम्पलीफाई करना। पीछे से सिग्नल छोटा बड़ा आ रहा है, उसको एम्पलीफाई करना, जितनी आगे ज़रूरत है उतनी ये आगे दे देगा इन्वर्टर ट्रांसफार्मर को। इसमें जब एम्पलीफायर सिग्नल देगा तो ये सिग्नल को क्या काम करेगा, मेंटेन कर देता है तथा प्रॉपर एसी मिलने पर ये आगे रील चेंजर तक ये वापस इसको सिग्नल दे देगा कि हाँ भाई सब कुछ सही है, तुम आगे अपना काम करो। तो ये रिले चेंज ओवर आके सीधा इसमें आउटपुट हमें मिल जाएगा जब तक ये ऑन रहेगा। और ये कंटिन्यू जब लाइट नहीं होगी तो हमारा बैटरी से काम चालू करना होता है। ये इन्वर्टर देगा। इन्वर्टर आमतौर पर डीसी को एसी में भी चेंज करता है और जो डीसी में एसी में चेंज करके ये सीधा सप्लाई इसको रिले को देगा और फिर हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो और यहाँ से ये डायोड लगा हुआ है, एक ये डायोड लगा हुआ है। इस डायोड का काम होता है कि जब सप्लाई चार्ज नहीं फुल चार्ज हो जाए या सप्लाई जैसे एसी मेन सप्लाई नहीं आ रही है, बंद है, तो इधर से ये जो बैटरी में चार्ज पहले से स्टोर किया हुआ है ये वापस इसके अंदर ना जाए। डायोड हमेशा दोस्तों एक दिशा युक्ति होता है, इसलिए ये डायोड लगा होता है। इसका काम होता है कि ये इस वायर के ऊपर से जा रहा है और इधर जो ये आ रहा है ना, ये एसी आउटपुट है। एसी आउटपुट आ रहा है दोस्तों, इधर जो आ रहा है ये एसी आउटपुट आ रहा है। और इसी तरह हमारा ये इन्वर्टर का ब्लॉक डायग्राम काम करेगा। उसके बाद होता है कि सर हम क्यों करेंगे ब्लॉक डायग्राम? तो ब्लॉक डायग्राम के इस इन्वर्टर के बहुत सारे यूज होते हैं। इन्वर्टर आमतौर पर बिजली कटौती में लगा लेते हैं और ये मेनली यूज इसका बिजली कटौती के साथ साथ में हमारे घरों में जो उपकरण लगे होते हैं, कई बार क्या होता है कि लाइट कम ज़्यादा आ जाती है, तो जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल उपकरण लगे हैं ना, उनको हाई वोल्टेज से भी ये सुरक्षा प्रदान करेगा, लो वोल्टेज को हाई में कर देगा। तो ये सब ये स्टेबलाइजर की तरह भी काम करेगा। ये मतलब जो बाहर से सप्लाई ज़्यादा आएगी तो इसको कंट्रोल करके जो उपकरण को जितनी चाहिए उतनी ही वोल्टेज आके भेजेगा। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।